सारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। बेटा खत्म करनी है एक्स है आज, ये तो जल्दी जल्दी काम करेंगे सही बच्चे। कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो बेटा सबसे पहले आप एक काम करिए, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है ना, तो ऊपर 1 ऐड कर दो, 1 हमने माइनस कर दिया, 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम? नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है तो ऊपर भी 1 प्लस कॉस एक्स बनाने के लिए मैंने 1 ऐड किया और 1 क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया। ठीक है, अब इन्हें ब्रेक कर लो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? ये देखना 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स तो हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा बेटा, 1 माइनस 1 अपॉन, बेटा कौन बच्चा बताएगा, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला। बेटा रोज लिखवा रहा हूँ फॉर्मूला, क्यों नहीं बोलते हो आप? बिल्कुल शर्म नहीं छोड़ रखी तुम लोगों ने सबने, रोज बता रहा हूँ ये फॉर्मूले। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 प्लस कॉस एक्स के लिए लिख दो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। रोज सेम फॉर्मूले आ रहे हैं, लेकिन तब भी तुम्हें नहीं बोले यार तुम लोगों से। देखो 1 माइनस 1 अपॉन 2, ऐसे ही ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 1 माइनस 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस 1 बाई 2। ऐसे ही बेटा कल भी मैंने सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन बताया था, बताओ कैसे करते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एम एक्स, 10 एम एक्स अपॉन में m। तो क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2। ठीक है, प्लस में c, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा x माइनस 10x बाई 2 प्लस c। बेटा करो फटाफट नोट। हो गया बेटा ये? बेटा कर लिया सही बच्चों ने नोट? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x डी एक्स। बेटा 10 क्यूब 2x इंटू में सेक 2x डी एक्स, इसको बेटा ब्रेक कर लो पहले। 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x सेक 2x डी एक्स। 10 क्यूब था, उस क्यूब को बेटा 2 बार ब्रेक कर लिया स्क्वायर में, इंटू में 10 2x। 10 क्यूब 2x को मैंने लिखा 10 2x इंटू में 10 2x इंटू में सेक 2x एज इट इज। बेटा 10 स्क्वायर एक्स का मैंने बताया था, जब भी 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो पहले आपको वो सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर 2x है तो उसको ब्रेक करेंगे, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 और ये 10 2x सेक 2x डी एक्स। यहाँ तक बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? सेक स्क्वायर को मैंने 10 स्क्वायर 2x को ब्रेक कर लिया, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। अब सुनो बेटा, अब आप सेक 2x को टी लेट करके करो बेटा, इसमें सेक 2x को टी लेट करो। सेक 2x को टी लेट किया है बेटा, जिसको टी लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हो फटाफट से बेटा, सेक 2x का डिफरेंशिएशन करो। हाँ भाई सेक 2x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा?
इंटीग्रेशन होता है sec x इंटू में 10x, तो यहाँ पे sec 2x है तो इसको x मान लें, तो sec x का होता है sec x इंटू 10x, तो sec 2x का क्या होगा sec 2x इंटू में 10 2x, फिर 2x का करेंगे तो क्या होगा 2, और t का करेंगे तो बेटा dt अपॉन में dx, यहाँ से dx की वैल्यू निकालो तो dt अपॉन 2 sec 2x 10 2x, यहाँ पे आ जाओ बेटा t स्क्वायर माइनस 1, 10 sec 2x को मैंने t लिख दिया, यहाँ पे बेटा 10 2x sec 2x ऐसे का ऐसे, और dx की जगह लिख देंगे dt अपॉन 2 sec 2x 10 2x, देखना है पूरा कट जाएगा बेटा, sec 2x 10 2x से sec 2x 10 2x, लेकिन ये 2 बचा है, इस 2 को बाहर ले जाओ, 1/2 बाहर आ जाएगा। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3 माइनस 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन t, बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं 1 का इंटीग्रेशन x लिख देते हैं, लेकिन मेरे बेटे t के रेस्पेक्ट में चल रहा है तो t लिखना है वहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन, अब t की जगह t की वैल्यू रख दो, t की जगह पे बेटे t की वैल्यू पुट कर दो सही बच्चे, हो गया बेटा, पूछना है किसी बच्चे को, चलो जी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x, 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 को लिखेंगे बेटा 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं बेटा, 10 की पावर 4 था तो 10 स्क्वायर एक्स इंटू में 10 स्क्वायर एक्स, अब 10 स्क्वायर एक्स को लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में 10 स्क्वायर एक्स dx। पहले बताओ इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम बेटा? हाँ कुछ बच्चे ये कह सकते हैं सर आपने किसी एक में ही फॉर्मूला क्यों लगाया है ना, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स 2 बार लिखा, लेकिन फॉर्मूला किसी एक में लगेगा, चाहे आगे वाले में लगा देना चाहे पीछे वाले में लगा देना बेटा। नहीं अभी नहीं करेंगे, डिलेट बाद में करेंगे, अभी नहीं होगा। अगर आप 10x को डिलेट कर लोगे, किसको sec x का डेरिवेटिव क्या होगा sec x इंटू में 10x, तो 10 भी बचेगा sec भी बचेगा, कटेगा नहीं बेटा है। अब देखो सुनो, इसमें ये ट्रिक है, पहले किसी एक में फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे आगे वाले में लगा देना चाहे पीछे किसी एक में लगाना। अब मैंने लगा दिया आगे वाले में, अब 10 स्क्वायर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो तो sec स्क्वायर एक्स इंटू में क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स, अंदर मल्टीप्लाई किया तो sec स्क्वायर एक्स इंटू में 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। पहले बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? अब देखो सुनो, एक मिनट सुन लो बेटा, बाद में अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन, अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। जो मेन पार्ट था, जो मेन चीज़ थी इसमें छुपी, वो यही थी, फॉर्मूला किसी एक में लगाया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनके दो इंटीग्रेशन बना लो बेटा अलग अलग, जैसे पहला इंटीग्रेशन तो ये बन गया sec स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस दूसरा इंटीग्रेशन क्या है, और 10 स्क्वायर अकेला आता है तो आइडेंटिटी लगानी है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, अब बताओ बेटा दो इंटीग्रेशन आपके सामने है, पहले वाला इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है? किसको 10x को टीलेट करो, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। देखो क्वेश्चन में sec स्क्वायर एक्स है तो पहले वाले में 10x को टीलेट कर लो, पहले वाला पोर्शन हो जाएगा। दूसरे वाला नॉर्मल है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, 1 का इंटीग्रेशन x करो बेटा। पहले वाले इंटीग्रेशन करने के लिए 10x को टीलेट कर लो, पहले वाला इंटीग्रेशन करो 10x को टीलेट करके, दूसरे वाला नॉर्मल है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, मतलब एक ही चीज को है ना, पहले एक ही ध्यान लगा दिया करो। ऑल राउंडर बन गए, तो 10 मिनट में सारा कुछ पढ़ लूंगा।
बेटा पहले वाले में 10x को टी लेट करा होगा आपने, तो बनेगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर और डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस इसका करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, 1 का इंटीग्रेशन x, यहाँ टी मत कर देना 1 का टी डी टी बेटा आगे वाले में है, पीछे वाले में तो डी एक्स ही था ना, तो 1 का x आएगा प्लस में c, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, टी स्क्वायर का करेंगे टी की पावर 3/3 ब्रैकेट खोल दो तो माइनस का 10x प्लस का x, टी की वैल्यू रख दो, किसको टी लेट किया था बेटा, तो 10x की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। ठीक है बेटा, इस फ्राइडे को बेटा आपको 7.3 का टेस्ट है, केवल 7.3, केवल एक एक्सरसाइज 7.3 बस, जो अभी चल पढ़ा रहा हूँ जो मैं एक्सरसाइज। हो गया बेटा 16 ये। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, बेटा इन्हें ब्रेक कर लो, तोड़ लो इनको, साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखना बेटा ऊपर साइन क्यूब है, नीचे साइन स्क्वायर है, तो एक साइन बचेगा ऊपर, ऊपर साइन क्यूब था नीचे साइन स्क्वायर था, कट के एक साइन ऊपर, यहां पे देखना कॉस कट जाएगा, एक कॉस बचेगा ऊपर। अब देखो बेटा ऊपर क्या है साइन एक्स और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, तो पहले बताओ ऊपर एक साइन है नीचे दो कॉस है, तो साइन के नीचे पहले एक कॉस लो, क्या आएगा, अभी क्या बचा नीचे, उस कॉस को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा सेक एक्स इंटू में 10x। बोलो कोई प्रॉब्लम, ये स्टेप समझ आया, सेक एक्स इंटू 10x कैसे आया है, ऊपर एक साइन था नीचे दो कॉस थे, तो एक साइन के नीचे एक कॉस लिया, साइन कॉस क्या हो जाएगा 10, एक कॉस बचा ऊपर गया तो क्या बन गया सेक एक्स। ये क्लियर है बेटा स्टेप, आगे बढ़ो। प्लस इसका बताओ, अब ऊपर एक कॉस है, ये अपना बताना बेटा सोच के, एक कॉस है ऊपर नीचे दो साइन है, क्या बनेगा, कॉस के नीचे एक साइन लिया कॉट एक्स, अभी क्या बचा ऊपर जाके क्या होगा, तो ये बनेगा कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहां तक, इंटीग्रेशन बताओ, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन, सेक एक्स ओनली सेक एक्स, तुम फॉर्मूले याद नहीं करोगे मैं समझ छोड़ूंगा, याद ही मत करो, अब मैं रोज बोल रहा हूँ याद कर लो, आपको नहीं करने याद, अब करना भी मत बेटा याद, अगर सही में याद कर तो फेल हो जाओगे तुम मैथ्स में, अब याद ही मत करना फॉर्मूले तुम, अब अरे इतने दिन से बोल रहा हूँ याद कर लो याद कर लो, 10 फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं हो रहे। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी क्वेश्चन नंबर 18 करवा दिया है मैंने बेटा, बेटा 19 देखेंगे अब, 19 क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। बेटा क्या आप पीछे बातें मत करो, इधर ध्यान दो, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स, नीचे साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो और ऊपर अगर 1 हो, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने 7.2 में भी कराया था, साइन कॉस नीचे दे रखे मल्टीप्लाई में और ऊपर 1 दे रखा हो, तो पहले बेटे 1 की जगह पे लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स। बेटा ब्रेक करो इन्हें, पहले इन्हें ब्रेक करो बेटा, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? यहां देखना एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ठीक है। यहां पे बोलो बेटा एक कॉस से दो कॉस से एक कॉस बचेगा नीचे, है ना बेटा। ऊपर कॉस स्क्वायर था, नीचे कॉस क्यूब था, तो एक कॉस बचा नीचे। बेटा ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। अब बेटा बताओ क्या बचा यहाँ पे? एक तो साइन एक्स बचा नीचे, ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स बचा नीचे। बताओ क्या हो सकता है? साइन एक्स के अपॉन में एक कॉस ले लें, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा? अभी नीचे क्या बचा? ऊपर आके क्या हो जाएगा? ये तो पहला वाला पोर्शन हो गया। प्लस यहां बताओ बेटा 1/sin x इंटू कॉस एक्स, यही बचा। बताओ बेटा पहले वाला तो देखो कोई बच्चा कर सकता है, चलो पहले वाला बताओ। पहले वाला इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है? tan x को t लेट, अभी भी करवाया था 2 मिनट पहले क्वेश्चन आया था। tan x को t लेट करोगे, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो कट जाएगा sec स्क्वायर x। पहला तो हो जाएगा। दूसरा बताओ, इसी क्वेश्चन में मैंने सिखाई थी लाइन, बोला था मैं स्टार्टिंग में, मैंने बोला था नीचे sin x cos x मल्टीप्लाई में आ रहे हो, ऊपर 1 आ रहा हो तो क्या होता है? 1 की जगह फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। तो चलो पहले कर लेते हैं। tan x sec स्क्वायर x, बेटा 1 की जगह लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x अपॉन में sin x cos x। बेटा तोड़ो इन्हें, तो tan x sec स्क्वायर x प्लस बेटा ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स। देखना एक साइन कट जाएगा, एक साइन कट गया साइन एक्स से, यहां पे एक कॉस कट जाएगा, क्या बचा? एक तो इंटीग्रेशन ये अलग कर लो, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये तो अलग कर लिया मैंने पहले वाला। तो अब यहां बताओ बेटा क्या बचा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बचेगा? tan x प्लस यहां क्या बचेगा? देखना बेटा मैंने 4 फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, tan x का, cot x का, cosec x का और sec x का। अभी लिखवाए थे जब 7.2 चल रही थी, जब लगा पहले वाले में तो बेटा tan x को t लेट कर लो, पहले वाले में तो tan x को t लेट करो, tan x का इंटीग्रेशन log मॉड्यूलस sec x और cot x का इंटीग्रेशन log मॉड्यूलस sin x। ये डायरेक्ट हो जाएंगे अब फॉर्मूला लगा के। बेटा हो गया। पहले में तो tan x को t लेट कर लेना, इनके दोनों के फॉर्मूले डायरेक्ट। tan x का फॉर्मूला है log मॉड्यूलस sec x और cot x का फॉर्मूला है log मॉड्यूलस sin x प्लस में c। पहले में tan x को t लेट कर लेना तो कट जाएगा sec स्क्वायर, t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। चले बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 21, 20 कर चुके हैं हम पहले। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ
साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स बेटा डी एक्स। बेटा अब एक मिनट सुनो, वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा, एक दो स्टेप में खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैंने सेकंड चैप्टर में आपको सिखाया था, जैसे बाहर साइन इनवर्स हो, अंदर साइन हो, तो साइन इनवर्स साइन क्या हो जाता है बेटा, कैंसिल हो जाता है। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बाहर साइन इनवर्स है, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉस। अगर सपोज करो इस कॉस की जगह यहाँ पे साइन एक्स आ जाए, तो साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरा पूरा टारगेट क्या है कि इस कॉस एक्स को मैं किस में बदल दूं, साइन एक्स में बदल दूं। और कैसे बदलना है ये देखना है बेटा अब हमें। तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, कॉस एक्स के इक्वल होता है। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स। तो मैं क्या कॉस एक्स की जगह ये लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा बेटा, अब पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। अब बेटा पाई बाई टू का इंटीग्रेशन, प्रिया तुम बताओ पाई बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो, गलत बोलो, सही तो नहीं बोलना, तो नहीं पता। तुम बताओ रौनक, पाई बाई टू का, खड़े हो जाया करो फटाफट, पाई बाई टू का इंटीग्रेशन, पाई बाई टू एक्स। पाई बाई टू कॉन्स्टेंट नहीं है बेटा, और कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या सिखा रखा है, पाई कॉन्स्टेंट ऐसे लिखो, इनटू में क्या लगा दो, एक्स। तो पाई बाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, राहुल तुम बोलो भाई, एक्स का इंटीग्रेशन वन। तुम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस में सी, कर लो बेटा नोट। किसमें बेटा है, लेकिन cos x का डेरिवेटिव क्या होता, मैं उसका कुछ कट रहा था, है ना। मैंने टी लेट करने वाला जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, तो स्टार्टिंग में क्या बोला था, किसी भी पार्ट को जब आप टी लेट करेंगे तो आपके मन में ये होना चाहिए कुछ कट जाए हमारा, है ना। तब उस माइनस साइन एक्स था, ये साइन इनवर्स से साइन से नहीं कटता, जब माइनस एक्स बचता था, साइन इनवर्स से साइन कटेगा ना, माइनस साइन एक्स ही तो आ रहा है वो नीचे आएगा ना, फिर देखो ना, तुम cos x को टी लेट करके देखो, dx की वैल्यू निकाल के देखो ना, मल्टीप्लाई में नहीं आएगा वो ये, और ये तो साइन इनवर्स टी बन जाएगा फिर, वो तो dx के साथ लगाओगे ना उसे, तो तुम बेटा हो गया ये, बेटा ये लाइट ऑन करना ये वाली। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 22, और उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो बेटा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आप ऐसे मान के चलो, और जो मैं टेस्ट लूंगा फ्राइडे को उसमें 100% दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, और बेटा ये कोई भी बच्चा क्वेश्चन रट के नहीं कर सकता, आपको इसमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। मैं समझा रहा हूँ, समझना, नोट बाद में करना, ठीक है। पेपर में बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया है, और कोई बच्चा ये सोच के चला जाए कि मैं रट लूंगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है तो, और एग्जाम में कर आऊँगा। तो अगर सेम टू सेम आ गया तो भले करके आ जाए बच्चा, जरा सा भी चेंज कर दो फिर नहीं होगा, है ना। कुछ चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ पहले, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं बेटा क्वेश्चन में। नीचे दोनों में कॉस है, दोनों में साइन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। एक में कॉस एक में साइन आ सकता है, या x माइनस ए एक्स माइनस बी है, x प्लस ए एक्स प्लस बी आ सकता है, यानी कुछ भी चेंज कर सकते हैं वो ऐसे क्वेश्चन में, है ना। पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा, या तो दोनों कॉस होंगे या दोनों साइन होंगे, या एक कॉस एक साइन होगा, या एंगल माइनस की जगह किसके होंगे, प्लस के, ठीक है। x प्लस ए एक्स प्लस बी ऐसे दे रखते हैं। तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले नोट बाद में करना, मैं समझा रहा हूँ, ये नहीं कर पाओगे, अगर कोई बच्चा रट के भी आएगा तब भी नहीं पॉसिबल है, अगर कुछ, क्योंकि एडजस्टमेंट सोच के करनी पड़ेंगी आपको दिमाग लगा के। क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो 1/sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है बेटा।
साइन ए माइनस बी से आपको क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो नीचे तो जैसे ही रहेगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। और एक बात और बेटा, और कोई मेथड भी नहीं है इसका, तो मैं सोचूं कि और मेथड लगा लेंगे, ये नहीं आएगा, तो यही में इकलौता मेथड है इसका। तो साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे क्या कर लिया, पहले तो मल्टीप्लाई। ये स्टेप तो सबको याद रहेगा बच्चों को, क्योंकि ये बोले बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के माइंड में पहले से बसा हुआ है, तो ये पहला स्टेप सबको याद रहता है कि साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होगी। अब क्या करना है बेटा, अब ये तो जो बाहर मैंने लिख दिया ना साइन ए माइनस बी, पहली बात तो देखो कांस्टेंट है, एक्स वाई तो कुछ आ नहीं रहा है इसमें, ये बाहर ऐसे चलता रहेगा लास्ट तक, इसका कोई रोल नहीं है। 1 साइन ए माइनस बी तो ऐसे ही चलेगा बेटा बाहर। असली खेल बेटा इसके बाद शुरू होगा। साइन का साइन लिखा और नीचे क्या है, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, यही था ना बेटा। सुनो अब करना क्या है आपको, नीचे जो भी एंगल दे रखे हो वो सेम एंगल हमें ऊपर बनानी है। अगर x प्लस से x प्लस बी होगा तो ऊपर भी x प्लस से x प्लस बी की फॉर्म लानी है। नीचे जो भी दे रखा है वो लाना है। सबसे पहले देखो नीचे कौन कौन से एंगल है बेटा, x माइनस से और x माइनस, हमारे पास क्या है ऊपर, यानी x, एक तो x लाना है मुझे अपने पास से ऊपर, क्योंकि x तो मेरे पास है ही नहीं, तो x को प्लस करना है और x को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कैसे करूंगा मैं। साइन x मैंने अपने पास से प्लस किया इसमें बेटा, अब देखो x के साथ में क्या लाना है, माइनस बी लाना है और माइनस का a लाना है। लेकिन मेरे पास बेटा क्या है, प्लस का a है और माइनस का क्या है, तो मैं माइनस का b लिख लूँ पहले अपने पास से, क्योंकि माइनस का b था मेरे पास, तो मैंने x अपने पास से ऐड किया, माइनस का b था मेरे पास, x माइनस b बना लिया ऊपर। जब कुछ प्लस किया है तो बेटा कुछ माइनस भी करना पड़ेगा मुझे, तो x प्लस किया था ना मैंने, तो माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे अब, तो माइनस x, और क्या बचा बेटा मेरे पास अब, प्लस ए लिख दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम, बस मैंने माइनस बी को पहले लिख दिया और a को बाद में लिख दिया x वाले के साथ। क्लियर है बेटे यहाँ तक। अब सुनो, सारा एडजस्टमेंट बस यही था। 1 साइन ए माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा, साइन पहले इन्हें एक ब्रैकेट में लिख लूँ बेटा x माइनस बी, लिख लिया इसको बेटा, ये माइनस बाहर लो, क्या बचेगा ब्रैकेट में, x माइनस, देखो आगे बेटा सेम एंगल, अब x माइनस बी आगे ऊपर, अपॉन में cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक। अब मुझे बताओ, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, साइन ए माइनस बी क्या होता है बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, इनको नहीं पता वो ऊपर लिख भी लें, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, देखना ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ये पूरा ए है और ये पूरा क्या है बी, तो लगाएंगे पूरा फॉर्मूला 1 साइन ए माइनस बी एज इट इज, इसको ऐसे का ऐसा लिखा, लगाओ बेटा फॉर्मूला, तो क्या आएगा, साइन ए साइन एक्स माइनस बी कॉस बी, तो कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू में साइन एक्स माइनस ए। बोलो कोई प्रॉब्लम, ऊपर फॉर्मूला लगा दिया बेटा, ऊपर पूरे फॉर्मूले के अपोन में ये दे रखा है, ये पूरा टर्म है, तो क्या ब्रेक कर सकता हूं मैं इनको, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, तो क्या आएगा बेटा देखना, अपॉन में क्या लिखूंगा मैं, cos x माइनस ए cos x माइनस बी, इसके अपॉन में भी लगा दो, cos x माइनस ए इंटू में cos x माइनस बी। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक। अब देखना कुछ कट रहा है क्या, cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कट गया, दूसरे वाले में बताओ बेटा क्या कटेगा, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट गया। ठीक है बेटा, बताओ क्या बचा, 1 साइन ए माइनस बी एज इट इज, बेटा साइन एक्स माइनस बी अपॉन में cos x माइनस बी, tan x माइनस बी, माइनस बेटा साइन एक्स माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए, tan x माइनस ए। क्लियर है बेटा। अब मुझे एक बात तो बता दो बस, tan x का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने, log से मॉडुलस sec x, क्या होता है tan x का इंटीग्रेशन बेटा, बस हो गया क्वेश्चन। लास्ट स्टेप लिख रहा हूं, देखो बेटा 1 साइन ए माइनस बी ऐसे का ऐसे, बोलो बेटा tan x का इंटीग्रेशन log मॉडुलस sec x माइनस बी। ठीक है,
माइनस इसका बोलो लॉग मॉड्यूलस सेक एक्स माइनस ए। क्लियर है? बस बेटा क्वेश्चन हो गया प्लस में सी। लास्ट स्टेप आपको खुद करना है। क्या करना है? लॉग एम माइनस लॉग एन लगा सकते हो। लॉग एम माइनस लॉग एन बोलो क्या होता है? लॉग एम अपॉन में एन। तो ये एम है और ये एन है। करो बेटा पूरा पूरा नोट करो। जैसे इसमें साइन ही लिया, साइन ए माइनस बी, ऊपर बेटा नीचे दोनों कौन से देना है? और जैसे कोस अगर कुछ हो रहा है तो बताऊँ वो भी सिखाऊंगा वीडियो में। अभी तो बेसिक स्टेप करो। है बेटा? बेटा 10x का इंटीग्रेशन लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम अपॉन एन। लॉग वाली डेफिनेशन नहीं पढ़े थे? 3 की बताई थी यार। लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? करो भाई नोट करो, बता देंगे तुमको दोबारा। लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन। बेटा कर लिया क्या? हाईलाइट करके रखना है बेटा इस क्वेश्चन को। हो गया बेटा? नोट कर लिया सभी ने? सर जैसे ए माइनस बी लिया साइन, यहाँ पर ए प्लस बी ले लो तो
बेटा फिर ये बनेंगे नहीं ना नीचे वाले। और हाँ, अगर क्वेश्चन में प्लस आ रहे होंगे ना उस केस में चल जाएगा, है ना। जब x प्लस है x प्लस भी लाना होगा ना किसी क्वेश्चन में, तो आप a प्लस भी लेना पड़ेगा फिर वहां पे। अब हमें ये समझो ना, माइनस का b तो चाहिए ही चाहिए था, और माइनस का b कैसे आएगा, a माइनस b, तभी तो माइनस b उठा पाओगे बेटा। हो गया क्वेश्चन नंबर 23। बेटा ये नोट कर लिया सभी ने। 23 में हिंट दे रहा हूं बेटा, आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा इनको पार्शियल ब्रेक कर लोगे, साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में पूरा, कॉस स्क्वायर एक्स के अपॉन में पूरा, फिर जो कटेगा काटेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, हो जाएगा। ये होमवर्क में करना है बेटा 23। ये हिंट भी दे रहा हूं इनमें मैं। क्वेश्चन नंबर 24, e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स डी एक्स। बेटा इस क्वेश्चन में e की पावर x इंटू एक्स को t मान लेना है, क्योंकि इसका एंगल दे रखा है ना e की पावर x इंटू एक्स। बेटा बस एक मिनट सुनो जरा, मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। प्रोडक्ट रूल, कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई में दे रखी है ना बेटा ये, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के करना है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क में करना है। ये एक्सरसाइज तो फिनिश हो गई। एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नंबर मिसलिनियस का दे रहा हूँ 11। मिसलिनियस आप तो क्वेश्चन लिख लो, लेकिन बता देता हूँ आपकी बुक का ही है मिसलिनियस का 11th क्वेश्चन। 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। अभी अभी जो क्वेश्चन करवाया था मैंने लास्ट में ना, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ना। ये तीनों क्वेश्चन आपको बेटा होमवर्क में करने हैं, और होमवर्क करके लाना, बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को बेटा। ट्राई करना, एक बार खुद से सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना। नहीं है बेटा गलत करके ले आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस करके लाना होमवर्क। ये नहीं कि गलत क्यों, गलत कैसे हो गया,